हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे मेरी तरह। मैं भी खुश रहती हूँ हर हाल में, क्योंकि अगर मैं दुखी रहने लगूँगी ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम दुखी क्यों हो। इसलिए अब मैं हर हाल में खुश रहना सीख गई हूँ, अकेले भी खुश रहती हूँ। आप सभी जानते हैं ना कि मैं अकेली रहती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम की हूँ मैं आज। देखें मेरे चेहरे पर क्या आ रहा है। आज मैं बहुत सारा साफ़ सफाई की हूँ अपने घर का। मेरे घर के सारे सामान पे धूल पड़े हुए थे, बहुत सारे धूल पड़े हुए थे, और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि जब फुर्सत मिलेगी ना तो मैं सारा धूल साफ़ कर दूँगी, एक एक सामान को धोऊँगी पोछूँगी। सो आज मैंने वो काम कर दिया है। सिर्फ एक मेरे भगवान जी ही रह गए हैं इधर, जिन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ अभी, क्योंकि कल जब मैं बाल धोकर नहाऊँगी ना, थोड़ा विशेष ढंग से पूजा करना होता है, साफ़ सफाई भी करनी होती है भगवान का। तो साफ़ सफाई के लिए भी नहा धोकर ही बस हाथ लगाना होता है इस पूजा की जगह को। इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है। अभी सोच रही हूँ कि कल जब मैं बाल धोकर नहाऊँगी ना तब ये सब साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और हॉस्पिटल में हर तरीके के मरीज आते हैं, उन्हें छूना रहता है मुझे। तो ऐसे ही मैं अपने भगवान जी का रैक नहीं छू सकती हूँ ना। इस वजह से मैंने सोचा कि कल जब मैं आऊँगी तो बाल धो लूँगी, उसके बाद में भगवान जी की साफ़ सफाई करूँगी। इस वजह से मैंने सिर्फ भगवान जी को छोड़ दिया है, बाकी सारा घर का साफ़ सफाई मैंने कर दी हूँ। देखें छत पे बहुत सारे झोल पड़े हुए थे, इधर इतने सारे जाले थे, उन सभी की सफाई मैंने कर दिया है आज। और ये किचन की साफ़ सफाई भी बाकी है, सारे डब्बे गंदे पड़े हुए हैं, एक दिन इसे भी साफ़ करना है। इस घर का हाल देखें, यहाँ भी जाले तो उतार दिए हैं, सारे कपड़े धो दिए हैं, लेकिन कपड़े धोने के बाद बस ऐसे ही अलगनी से उतार कर लाई हूँ कपड़े और ऐसे बिस्तर पे फेंक दी हूँ। इसे समेटने का वक्त भी नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि अभी मुझे बाहर निकलना है थोड़ी देर के बाद, बहुत ज़रूरी काम से। और मैं ये देखें, इसमें कवर लगा दिया है, 1 किलो में कवर लगा दिया है, दूसरा अभी बाकी है, क्योंकि मैं कवर सिल रही थी ना, थोड़ी छोटी पड़ गई है वो कवर, तो कल मैं इसे सिल कर फिर लगा दूँगी। ये ऐसे ही है। मेरा फ्रिज भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था, इसकी भी सफाई मैंने आज कर दी है। क्या है ना कि हम वर्किंग वुमेन जो होती हैं ना, कई हिस्सों में बटी हुई होती हैं। घर, ड्यूटी, रिश्तेदारी, सब कुछ करना होता है और वक्त नहीं मिल पाता, उतना वक्त नहीं मिल पाता है हम लोगों को जितना हम लोगों की घर गृहस्थी डिमांड करती है हम लोगों से। उतना वक्त नहीं दे पाते हम लोग अपने घर को। और हम वर्किंग वुमेन जो होती हैं ना, कई हिस्सों में बटी हुई ज़िंदगी होती है हमारी, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि कई हिस्सों में बंटे होने के कारण अपना घर परिवार बच्चे सब कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। अगर हस्बैंड साथ देने वाले होते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हर चीज़ करीने से सजा के रख सकते हैं, रिश्तों को, घर को।
और जब हस्बैंड साथ देने वाला नहीं होते हैं ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बिखर जाता है। जैसा कि मेरा, अब देखें ना, नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगती है हमारी, डे शिफ्ट भी होती है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, सारा शिफ्ट होता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से हम लोगों की बस एक शिफ्ट में ही ड्यूटी लगाई जा रही है, किसी वजह से, किसी प्रशासनिक ऑर्डर के कारण। तो अभी बस 6-7 महीनों से तो मैं सिर्फ नाइट ही कर रही हूँ, और इस वजह से मैं अपने घर को उतना टाइम नहीं दे रही हूँ, अपने बच्चे को भी उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। लेकिन अब तो मेरा बच्चा समझदार हो गया था, 20 साल का हो गया था। अब तो उसमें समझदारी आ गई थी कि मेरी मम्मी को ज़्यादा फुर्सत नहीं रहता है, मेरी माँ काम करती है, फिर घर का काम भी करती है। उसमें अपना बुद्धि विवेक होना चाहिए था, खुद की समझदारी होनी चाहिए थी। लेकिन वो बड़ा तो हो गया है, लेकिन समझदार नहीं हुआ है अभी। और समझदार की बात क्या कहूँ, समझदारी की बात क्या कहूँ, वो खुद को बहुत समझदार समझने लगा है। इतना समझदार कि अब वो मुझे धोखा देने लगा है, मुझे ब्लफ देने लगा है, मुझसे झूठ बोलने लगा है। अब उसे ये अपनी समझदारी समझता है, लेकिन मैं उसे उदंडता कहती हूँ, उदंडता। मेरा बेटा उदंड हो गया है, बदमाश हो गया है, ना समझ तो वो है ही। और मैं उसे भी क्या दोष दूँ, मेरे हस्बैंड भी क्या कम हैं, उसे ऐसा बनाने के पीछे मेरे हस्बैंड का भी क्या कम हाथ है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे हस्बैंड, इन सभी का हाथ है जो मेरा बच्चा आज मेरे हाथ से निकल गया। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता है, रास्ते से भटकता जा रहा है, गलत रास्ता पकड़ लिया है। और जब मैं इन बातों के लिए डांटती हूँ उसे, तो मुझ पे हावी हो जाता है, मुझ पे हाथ उठा देता है, बदतमीजी से पेश आता है मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब देखकर, बल्कि वे तो उसे मुझसे छीन कर मुझसे अलग कर दिए हैं, वापस अपनी माँ के पास लेकर चले गए हैं, जैसा बचपन में करते थे जब वो छोटा था ना। मेरा बेटा जब छोटा था तब मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते थे, बचपन में ही उन्होंने मुझसे छीन कर अपनी माँ के पास रख दिया था मेरे बेटे को। और मेरी सासू माँ तो मुझे कभी अपना बहू समझी ही नहीं, अपना समझी ही नहीं। अपनी बहू तो दूर की बात है, मुझे नौकरानी इतना दर्जा भी नहीं दिया। और मेरे हस्बैंड का क्या कहूँ, वे तो सिर्फ शादी करने के वक्त तक ही मुझसे प्यार करते थे, मेरी इज्जत करते थे। और शादी के बाद मैं उनके लिए पता नहीं क्या हो गई, मैं उनके लिए खिलौना हो गई, मिट्टी की मूर्त हो गई, कूड़ा कचरा हो गई, मैं उनकी आँखों का कांटा हो गई। ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गंवा दिए उस इंसान के पीछे, उस रिश्ते के पीछे, जिसकी कदर उन्होंने कभी नहीं की। देखें, नदी का पानी कितना शांत है ना, अभी हवा नहीं चल रही है, इसलिए नदी का पानी शांत है।
अभी कोई ट्रेन भी नहीं आ जा रही है, नहीं तो अभी अनाउंसमेंट होती तो मैं डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि बगल में ही उधर उस साइड में रेलवे स्टेशन है। और जब भी ट्रेन आने का टाइम होता है तो जोरों का अनाउंसमेंट होता है ना, तो यहाँ तक आवाज़ आती है। और जब ट्रेन गुजरती है तब मैं वीडियो बनाते बनाते भी रुक जाती हूँ, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ धड़ाधड़ सर के ऊपर से गुजर जाती है और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी ये भी भूल जाती हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए जिस वक्त ट्रेन गुजरने का टाइम नहीं होता है ना, उसी वक्त मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखें देखें, अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।